इनाम रखे जा रहे हैं, विदेशों में रहने वाले सपोर्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन हांगकांग विदेशों में रहने वाले सपोर्टर्स के पीछे क्यों पड़ा है, ये लोग कौन है और इसका मतलब क्या है, खुलकर बात करने और अपने विचार रखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूज में छाए एक गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में, हांगकांग का वो फैसला जिसमें वो विदेशों में रहने वाले प्रो डेमोक्रेसी लोगों को पकड़वाने पर इनाम देने की बात कर रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हांगकांग ये इनाम क्यों दे रहा है? देखिए, सिक्योरिटी लॉ के तहत अथॉरिटीज का कहना है कि ये सपोर्टर्स सरकार की नींव कमजोर कर रहे हैं, अलग होने की कोशिशों, डिसरप्शन और विदेशी ताकतों से साझेदारी करके। सरकार का तर्क है कि इनाम देने से उन लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी जिन्हें वो स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानते हैं। अगला सवाल, ये सपोर्टर्स कौन हैं? हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लोकलिज्म के पूर्व लीडर टोनी चोंग जैसे लोगों की और दूसरे फेमस प्रो डेमोक्रेसी लोगों की जो अब यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हांगकांग पर बीजिंग के बढ़ते कंट्रोल के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। आगे बढ़ते हैं, कौन से लॉज हांगकांग को इन सपोर्टर्स के खिलाफ विदेशों में कार्रवाई करने की इजाजत देते हैं? बात यह है, सिक्योरिटी लॉ हांगकांग को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देता है, मतलब वो कुछ ऑफेंसेस के लिए लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं, भले ही वो हांगकांग के बाहर हों और वहां के रेजिडेंट ना हो। अब पैसों की बात करते हैं। इनाम कितना है और कौन इसे क्लेम कर सकता है? अथॉरिटीज ने हर सपोर्टर पर $1 मिलियन हांगकांग डॉलर्स का इनाम रखा है, जो लगभग $128,000 होता है। कोई भी जिसकी इंफॉर्मेशन से उन्हें पकड़ा जा सके वो इनाम क्लेम कर सकता है। लेकिन रुकिए, क्या फॉरेन गवर्नमेंट्स इन सपोर्टर्स की रक्षा के लिए आगे आ सकती है? जवाब है हां, कुछ हद तक। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने कई सपोर्टर्स को असाइलम दिया है और इन वारंट्स को पावर के गलत इस्तेमाल के तौर पर पब्लिकली चिंता जताई है। लेकिन लीगल प्रोसेसेस वो नहीं हो सकता। सिक्योरिटी लॉ लागू होने के बाद यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने हांगकांग के साथ इन लीगल ट्रांसफर से जुड़े अग्रीमेंट सस्पेंड कर दिए, जिससे इन सपोर्टर्स का वापस भेजा जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो इस सब पर ग्लोबल रिएक्शन क्या है? संक्षेप में, निराशा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इस कदम की आलोचना की है, इसे दबाव बनाने की टैक्टिक्स और ओपन एक्सप्रेशन पर सीधा हमला बताया है। देश हांगकांग से इंटरनेशनल डायलॉग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने का आग्रह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब का हांगकांग की इंटरनेशनल रेपुटेशन और रिलेशनशिप्स पर गंभीर असर पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है हांगकांग में खुलकर बात करने और अपने विचार रखने के लिए? सच कहूं तो यह चिंता की बात है। कई सपोर्टर्स भाग गए हैं, सेल्फ सेंसरशिप बढ़ रहा है और खुलकर अपने विचार रखने की जगह बहुत कम हो गई है। अंत में यह सिर्फ वारंट्स की बात नहीं है, ये फेयरनेस, जस्टिस और बोलने के अधिकार की एक बड़ी लड़ाई है। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए और जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में।